गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज क्लास 11th इंग्लिश लैंग्वेज 2 जुलाई 21 टॉपिक नरेशन एंड इट्स काइंड। My dear students, you know about narration. It is a word of narrate, which means so description, anything, to anyone. किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बात का वर्णन करना। ये बच्चों बहुत प्यारा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ड होता है वर्ब। वर्ब वर्ड है ये नरेट, और इसी का ये वर्ड यहाँ पर नरेशन बना है। ये बच्चों ये बहुत प्यारा सा वर्ड है जिसे हम लोग शुरू में ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। नाउ इसका मीन्स क्या होता है? डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, टू एनीथिंग। इसका रियल अर्थ होता है ये किसी चीज का वर्णन करना, और ये नरेशन में आएगा बच्चों डिस्क्रिप्शन अबाउट एनीथिंग बाय एनीवन। किसी के द्वारा किसी बात के बारे में वर्णन, वो स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय एनीवन फॉर एनीथिंग इज कॉल्ड ऑफ नरेशन। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? A statement is given by anyone for anything is called narration. There are two parts of it. First, direct, and second is indirect. Okay? Yes, you know that what is direct? You can ask himself. किसी बात को सीधे तरीके से कहना, Direct. नाम पे खाना खाया। Okay. A statement is given by anyone in सिंपल straight way. Straight way a statement is given by anyone in straight way is called direct. Is called
डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट I statement which gives a sense of anything not in state way but in normal way or in all language or in all language is called indirect narration. How many parts of direct? You should know about direct narration. लैंग्वेज या यहाँ पर वर्ड्स भी लिख सकते हैं, इन ऑल वर्ड्स। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच द स्टेटमेंट given by subject. Reporting verb means reporter plus main verb plus object. Reported speech the statement given by subject or subject में आपका नाउन या प्रोनाउन, बोथ कोई भी हो सकता है बच्चों, है ना। As we often find out parts of reporting verb and reported speech, how can we find it as I have finished my work. ये सर ये आई हैव फिनिश्ड माय वर्क रिपोर्टेड स्पीच हो गई। Reported speech statement हो गया। रिपोर्टर as Ram, reporting verb
sad. Okay? कंप्लीट हो गया बच्चों? इनडायरेक्ट वे में इसे कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट क्या हो, जैसे लिखा था अभी मैंने, राम सेड टू मी आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ये डायरेक्ट है बच्चों। आप किस सेक्शन में हो? ए में? 10A। और ये भी पीछे बैठी है 11th B में। देखिए बेटा, इसको चेंज करेंगे, ये डायरेक्ट में था, इसे हम चेंज करेंगे तो सेड टू बेटे चेंज हो जाता है टोल्ड में, टोल्ड मी, कामा इनवर्टेड कामा रिमूव फ्रॉम हियर, आई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, चेंज ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू subject of reporting verb. So here use he, tense often change, present perfect, present past perfect, had finished, my also change according to subject, in possessive case is work. ये बच्चों ये डायरेक्ट हो गया। इसका मीन्स क्या है? राम ने मुझसे कहा, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। राम ने मुझे बताया कि वह अपना काम समाप्त कर चुका था। अर्थात इसने स्ट्रेट वे में नहीं कहा, इसने घुमा फिरा कर कहा। क्या कहा? उसने अपना काम समाप्त कर लिया था, वह अपना काम समाप्त कर चुका था। इसका मीन्स ये हुआ है ना बच्चों। तो आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, इसके रूल्स के बारे में बता दें, कौन से रूल्स इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होते हैं। सपोज दैट सबसे पहले रूल हम लिखेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज करने के रूल हैं। ओके, से टू, टेल, इन अफर्मेटिव, यानी असर्टिव, ओके, सेज टू, टेल्स, said to, told। say, said, no change। if object is not given, if object is not given, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया ये चेंज नहीं होगी। ओके, इसका थर्ड रूल देखें, if reporting verb is given, if a reporting verb is given in present
फ्यूचर टेंस, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड स्पीच, is not changed, only pronoun changed. या एक्सेप्ट प्रोनाउन, ओनली ना लिख करके क्या लिख दोगे, एक्सेप्ट प्रोनाउन, सिवाय प्रोनाउन के, ठीक है। ये लिख सकते हो एक्सेप्ट प्रोनाउन या ओनली प्रोनाउन, ओके। Yes, sir. इसमें बेटा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फर्स्ट, राम सेज टू मी, आई एम working hard in my study, अच्छा ये जैसे एग्जाम्पल आपने देखा राम सेज टू मी लिखा हुआ है, Yes, sir. तो आप क्या लिखेंगे, राम टेल्स मी, रामायण का हम रिमूव करेंगे, दैट हो जाएगा, आई प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, बट चेंज क्या नहीं चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ही इज वर्किंग हार्ड इन हिज स्टडी। समझ में आ गया बेटा, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम हो बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, दे विल से आई एम अनेबल to find out errors, सेंटेंस किसमें दिया गया है बेटा, प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं हो रहा है, एक रूल पढ़ाया ना मैंने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल से, क्यों, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दे, टेंस चेंज नहीं हो रहा है, दे आर अनेबल टू फाइंड आउट एरर्स, एरर्स मतलब त्रुटियां होती हैं। हाँ बेटा, ओके। She is saying to me, I have cooked a nice dish.
टेलिंग telling me टेलिंग मी that दैट सी she हैज कुक्ड cooked a nice dish. a nice dish. ओके बच्चों, बस इतना ही आज का इंट्रोड्यूस था, और आपको इससे रिलेटेड जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बुक में दी गई है वो आपको कंप्लीट करनी है और आपको वर्क सेंड करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टर्न में यानी कल